एपिसोड नरक जाल। रात का तीसरा पहर था। घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था और हल्की हल्की ठंडी हवा हर किसी के शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। एक पुरानी सुनसान सड़क के किनारे खड़े विशाल पेड़ों के जुर्मुट के बीच एक ट्रक धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। ट्रक का ड्राइवर रघु अपने सहायक पवन के साथ सड़क पर निगाहें जमाए हुए था। रास्ता सुनसान था और ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा कहीं और रोशनी नहीं थी। रघु भाई, ये रास्ता कुछ अजीब लग रहा है, पवन ने हल्की घबराई आवाज में कहा। रघु ने एक लंबा कश लेते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, तू पहली बार इस सड़क से जा रहा है, इसलिए डर लग रहा होगा। मैंने कई बार इस रास्ते पर ट्रक चलाया है, बस जल्दी से ये जंगल पार कर ले, फिर आगे हाईवे मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, माहौल और अजीब होता गया। सन्नाटे के बीच किसी के चलने की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी, मानो कोई ट्रक के साथ साथ दौड़ रहा हो। रघु और पवन ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। ट्रक की हेडलाइट्स एकदम स्थिर थी, लेकिन अचानक एक अजीब सा परछाई सड़क के किनारे दिखी। लंबी काली आकृति जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। रघु ने अचानक ब्रेक मारा, ट्रक झटके से रुक गया। पवन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? रघु ने हकलाते हुए कहा, तक तूने देखा वो? पवन ने डरते हुए सामने देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तू ज्यादा मत सोच भाई, कोई जानवर रहा होगा, पवन ने खुद को समझाने के लिए कहा। रघु ने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस बार सड़क अचानक बदल गई। रास्ता वैसा नहीं लग रहा था जैसा रघु को याद था। दोनों की नजरें आपस में मिली। ये रास्ता कुछ अलग लग रहा है, हम गलत दिशा में तो नहीं मुड़ गए? पवन की आवाज में चिंता थी। रघु ने अपने मोबाइल की जीपीएस चेक की, लेकिन वहां कुछ अजीब हो रहा था। लोकेशन लगातार बदल रही थी, कभी जंगल के बीच, कभी नदी के पास, कभी किसी अनजान जगह पर। अचानक मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो गई। भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी अचानक ट्रक के सामने एक बूढ़ा आदमी आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक पुराना लालटेन था और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। रुक जाओ, बूढ़े ने ऊंची आवाज में कहा। रघु ने ट्रक रोक दिया और खिड़की से झांकते हुए पूछा, बाबा, आप यहाँ इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग जिस रास्ते पर हो वह एक आम रास्ता नहीं है, यह नरक जाल है, जहां से जो एक बार गुजरता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुरंत इस जगह से लौट जाओ। रघु और पवन एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें यह बूढ़ा कोई सनकी लग रहा था। बाबा, हमें मजाक करने का समय नहीं है, हम बस हाईवे तक पहुंचना चाहते हैं। बूढ़े ने एक ठंडी हंसी भरी। हाईवे? हाँ, तुम अभी तक समझे नहीं? तुम जिस दुनिया में हो वह अब तुम्हारी नहीं रही। रघु ने अनसुना कर ट्रक बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, अचानक धुंध छाने लगी। चारों ओर घना कोहरा फैल गया। ट्रक के चारों तरफ सफेद धुआं सा छा गया और अचानक से ट्रक का इंजन बंद हो गया। पवन ने हड़बड़ाते हुए कहा, अब क्या करें भाई? रघु ने ट्रक से उतरकर इंजन चेक करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने बोनट खोला, उसके पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। उसने झटके से पलटकर देखा, कोई नहीं था। भाई, वापस ट्रक में आ, पवन की डर से कांपती आवाज आई। रघु तेजी से ट्रक की ओर भागा, लेकिन तभी उसने देखा कि चारों ओर अजीब आकृतियां उभरने लगी। ये परछाइयां धीरे धीरे पास आ रही थी। उनकी आंखें लाल थी और उनकी शक्ल इंसानों जैसी थी, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह जले हुए थे। पवन ने कांपते हुए कहा, ये कौन है? रघु ने घबराकर ट्रक का दरवाजा बंद किया और कोशिश करने लगा कि इंजन स्टार्ट हो जाए, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। बाहर से भूतिया परछाइयों की चीखें आने लगी। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। धुंध छटने लगी। भाई, ये सब क्या था? पवन ने हकलाते हुए पूछा। रघु अभी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक किसी ने ट्रक के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। धड़कनों को रोक देने वाली चुप्पी छा गई। रघु ने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर देखा। वह बूढ़ा आदमी फिर से खड़ा था। मैंने कहा था, यह नरक जाल है, अब बचना मुश्किल है। तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? रघु ने हड़बड़ाते हुए पूछा। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मृत्यु को गले लगाओ या उन आत्माओं की भूख मिटाओ। रघु और पवन ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी ट्रक के शीशे पर एक हाथ पड़ा, बिल्कुल सड़ा गला, काले नाखूनों वाला हाथ। शीशे के पीछे एक डरावना चेहरा झांक रहा था। और तभी ट्रक की लाइट्स अचानक बंद हो गई।
अगला एपिसोड।